बाज़ दफ़ा नाराज़गी यहाँ तक की होती है कि बस उसको बैठक में बिठा लिया जाता है, लेकिन सिर्फ चाय पिलाई जाती है, पता लग जाए नाराज़गी नाल कख नहीं होता है। बाज़ दफ़ा नाराज़गी की नोयत ये होती है कि सिर्फ दरवाजे तक ही रखा जाता है। बाज़ दफ़ा नाराज़गी की नोयत ये होती है सिर्फ सलाम तक महदूद कर दिया जाता है। लेकिन पता घर से किसको निकालते हैं? जो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है, उसको फिर घर से निकाल दिया जाता है। हम सारे वो हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं, इसलिए फिर क्या हुआ, निकाल दिया, उधर से भी निकाल दिया और उधर से भी निकाल दिया। आखिरी बात है, हमें समझ नहीं बात किया, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, समझ नहीं आ रही कि हम निकाले जा चुके हैं। एक दफा खुद कहता है वलौ अन्नहुम बिज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। फिर खुद ही बंद करवा दिया, खुद ही बंद करवा दिया। मैं ये व्हाट्सएप कभी सियालकोट तशरीफ लाते हैं, माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा मजमा होता है, 5-6 हज़ार का मजमा, लेकिन अल्लाह की कसम थी तो 7 बंदों के साथ हमने जुम्मा पढ़ा, 7 बंदे जुम्मे सिर्फ, क्योंकि मैं सरकारी खतीब हूँ ना, गैप को कहा मजबूरी थी वहाँ हमारी। अल्लाह पीछे से हुक्म था कि मस्जिद को फुल बंद कर दिया, तो हमने एक्सीन साहब के कुत्तर ले डाले जी, मरना है रब को जान देनी है, केड़ा चेयरमैन वापड़ा देखता पे थे, बंद ना करवाया। चलो हमने रमजान के सारे जुम्मे 7 बंदों के साथ पढ़े। फिर ये नहीं कि वो बंद हुए, इतनी नाराजगी बड़ी जो हमारे मोहल्ले में घर है वो भी बंद कर दिए। खुदा दे बंदे को थोड़ी होश कर, कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर उधर से पर्दादारी है, मुझे पता है वो कुछ क्या क्या है, उस कुछ को निकालने। अब ये किसी का ना तरला कबूल हो गया, खुलने लगा, जो दरमियान में फासले थे वो खत्म कर दिए गए, खुल जाएगा। किसी का तरला कबूल हो गया, किसी का थ्रू कबूल हो गया, लेकिन याद रखना हज़रत, अगर हमने उस कुछ का कुछ ना किया तो फिर बहुत कुछ दोबारा भी हो सकता है। उस कुछ का कुछ करो, और ये एक बहुत बड़ा कुछ है। ये आपकी महफिल में नहीं, इस आदमी महफिल में कोई नात खां आएगा, नबी अलैहिस्सलाम की नात छड़ के मुंह पे आ जाएंगे, वो खतीब आएगा, नबी अलैहिस्सलाम की नात हो रही, सारे पीर साहब पे आ जाएंगे। कोई जनाब वो खतीब साहब आएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जा रही, सारे खतीब साहब पे आ जाएंगे। हम खतीबों को भी डूब मरना चाहिए कहीं जाके, जो मना नहीं करते लोग, ओ भाई ऐसी कौन आना के ना देंगे। और हमें तो बात ही नहीं ना समझ आई थी, किसी ने ऐवी तो नहीं कहा था इसमें आदम ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसमें आदम ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का हामिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई हैं। इसलिए ये निकाल पाते अपने आप में, जब उनका जिक्र होगा फिर सिर्फ उन्हीं का ही होगा, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अच्छा, बाद लोगों को ना आला हज़रत से बड़ी तकलीफ है आजकल, तो मैंने क्या, फिर मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का की करना, वो भी तो यही कह रहे हो ना, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ठीक है, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम खलीफा आज़म, खलीफा अकबर, क्योंकि अहद दिया गया था ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, इसलिए जितने भी अंबिया तशरीफ लाए ना, तो वो कहते रहे वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आते तो हैं, लेकिन जी हमारे काम नहीं आने वाले। अब क्या करूं यार, समझ नहीं आई, बात करूं कि ना करूं, कितने जाइए यार, तू सानू बड़े इम्तिहान च पाया यार, क्योंकि बुल्ले शाह कहता है सच आखां दे पांबड़ बलदे, सच मचावे मच, कितने जाइए यार। ऐसे बोल दूं एक सारे गुस्सा तो नहीं करो, पक्की गल है, नबी अलैहिस्सलाम दी महफिल च बैठे नाराज तो नहीं हो,
चल फिर मैं सच बोलने लगा, मुझे सुनने दे दो। ये शादियों का सीजन है, शादी के आपको कार्ड आते हैं, कार्ड पे लिखा होता है कि पैंट कोट पहन के आई, नए कपड़े पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, कटिंग करवा के आना, शेव करवा के आना, फेशियल करवा के आना, खुशबू लगा के आना, नए जूते पहन के आना। वो ट्राउजर और शर्ट वो जो अक्सर आप मस्जिद में पहन के आ जाती हैं, अगर आप मैरिज हॉल में पहन के चले जाए आपको निकालेगा तो कोई नहीं। मैं कार्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, ना लिखा होने के बावजूद आप सारा कुछ ही करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जब मेरे घर आना, जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो साढ़ा हो गया हजरत जी। एनी बेवफाई का ना करो। और चलिए मैं कोई दिल रखने वाला बंदा हूं, लेकिन मैं आपका खैर खा। मुझे वो वाली तकरीर आती है कि गोडियां तक पैसे का ढेर ना लगा होए मेरा नाम सुलेमान, असी भी निजामिया चने खाते। हाँ जी, ये ना समझना कि मुझे नहीं आती है, मैंने आंदी है। लेकिन बस किसी बाबे ने गल दसी सी, उन्हें कहा पुत्रा जड़े देंदे नहीं ना मुक जाते नहीं, जड़े वो देंदे नहीं मुकते नहीं हुआ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਾ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ तो चलो तुम छड़ छड़ी बात, कम से कम यार उन्होंने महफिल जो सिर पर रख के आया करो। जिनकी तुम महफिल में आए तुमने उनकी बात ही नहीं मानी है। इसलिए मैंने कहा कुछ आप अगर कहीं ना भी कुछ बताने हैं, लेकिन कोई गुस्सा कर नहीं, मुझे पता ना कर जाना नहीं तो मैं तुम्हारी फजर तक सारे कुछ दस के जावा कुछ की ये मैंने अभी आपको एक कुछ बताया, ये मैंने अभी आपको, और मैं आपको सच कहूंगा मैं उसको आपके पफ नहीं सोने लगते, उसको अपने यार का रंग सोना लगता है। ये रिवायत है, उलमा मौजूद हैं। बनी इसराइल पे जब अजाब आया ना तो सारे फिर घर कोई रह नहीं। वो लिखा है एक शख्स था जो हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को दुकाने के लिए पता क्या करता था, वो आपकी इस तरह पग बांधता था, वो आपकी तरह जुब्बा पहनता था, वो आपकी तरह हाथ में असा पकड़ के ना तो चौक में खड़ा होकर ना आप ही के अंदाज़े मुबारक में तकरीर करता था, आपके कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए। ज़ाहिर है खसियत है कुछ इस जिस्म की भी, ज़ाहिर है कल्ब मुबारक दुखता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए ना, वो फिर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम, वो सबसे ज्यादा तो यही सताता था, इसको फिर छोड़ दिया। फरमाया कलीम छड़ना भी नहीं, लेकिन की करी यदि पग ताड़ी पग छड़ना भी नहीं सी, लेकिन डंडा ताड़े से आ ये टुरदा आप आ रहे, ये बोलदा आप आ रहे, ये जुब्बा आप आ रहे, की करी है सानू अपना कलीम लभदा है। चले है कोई दिल दुखाने के लिए भी उनका रूप इख्तियार कर ले, अल्लाह को तो वो बड़ा सोना लगता है, तो जो उनकी मोहब्बत में उनका रूप इख्तियार करे हैं। इकबाल ने कहा जी, इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की सदाई होया पे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए जी एनी बेवफाई न करो। इतनी मैं रास्ते में मेरे दोस्त हैं, भाई हैं मलिक साहब ना, ये तो उन्होंने माशाल्लाह चाय हमने पी, उधर उन्होंने बड़े लवाज़िमात, तो मुझे फिर अपनी कोताहियां याद आई, फिर साथ वो भी याद, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। बेवफाई की है वो टका के की है, टका के की है। एक और कुछ बता दो, चलो दूजा दस, बड़ी बेवफाई, नमाज छोड़ी, कुरान छोड़ा। अच्छा दुख पता किस बात का,
ये नहीं कि आपने सारा कुछ ही छोड़ दिया, छोड़ा तो आपने कुरान छोड़ा है। मस्जिद में बैठे हुए हैं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक की खुशी में जलसा है, साथ माशाल्लाह बड़ी 11वीं शरीफ भी शुरू हो गई है। सच बोलना, मैं नहीं कहूँगा कि ऊंची ऊंची बोलो, दिल से बोल दी। आज फेसबुक की नहीं वाली खोली। दुख ये नहीं कि आपने सारा कुछ ही छोड़ दिया, दुख ये है कि आपने सिर्फ सूरह यासीन को छोड़ा, आपने सूरह रहमान छोड़ी है। दुख इस बात, या तो फेसबुक भी छोड़ देते हैं तो दिल को तसल्ली आ जाती, इन्होंने सारा कुछ ही छोड़ दिया। जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा उसको तो बार बार चेक करते हैं, बोला कि नहीं वेखे, बोला उन्हें वेखे कि नहीं वेखे, नहीं छोड़ा तो कुरान छोड़ा, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ा, ट्विटर नहीं छोड़ा, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ा, ट्विटर नहीं छोड़ा, यूट्यूब नहीं छोड़ी, छोड़ा तो कुरान छोड़ दिया। हजरत हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माए मुबारक लिखा है, किसी ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक तिलावत किया है। साल में कितने कुरान पाक बन गए? 365 कुरान। और हमने 365 दिनों में एक कुरान भी नहीं खत्म किया। दुख है हमने। अल्लाह किसी ने पंजाबी में कहा था, ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह विखावे, जो इसको पढ़ के अमल कमावे सीधे जन्नत जावे। लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। आज कुरान अंग्रेजी रह गया तवीज़ करने के लिए, आज कुरान रह गया सिर्फ तरावीह के लिए, आज कुरान रह गया सिर्फ शमीने के लिए, आज कुरान रह गया दालतों में झूठी कसमें खाने के लिए, आज कुरान रह गया जी पहले टका के कुरान की मुखालफत करो, जाने वोटी कुरान थले डोरनी है। बाकी हमने कुरान छोड़ दिया, कभी खोल के नहीं देखा। यासीन वल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अब देखो महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरान तरतीला। तो महबूब ठहर ठहर के कुरान पढ़ो, सोना करके कुरान पढ़ो। हमने कुरान छोड़ दिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल थे और कुरान के कारी थे। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के कुरान पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इनको नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, ये कुरान पढ़ रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम पीछे खड़े कुरान सुन रहे हैं। जब ये पढ़ के उठे तो क्या देखते हैं, पीछे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पढ़ा। आगे से अर्ज करते हैं, महबूब अगर पता होता ना मेरे महबूब सुन रहे हैं, वो और सोना करके पढ़ता है। लेकिन हमने कुरान छोड़ दी। हमने कुरान, ये उबई बिन काब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के सबसे बड़े कारी उबई बिन काब है, कुरान से बड़ी मोहब्बत करते थे। फिर कुरान से मोहब्बत का इजाज़ क्या मिला? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत उबई बिन काब को बुलाया और आपने फरमाया, उबई मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब उबई को कुरान सुनाए, दिलजोई के लिए, कुरान से मोहब्बत की वजह से। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे से अर्ज़ करते हैं, महबूब अल्लाह पाक ने मेरा नाम लेके कहा है। फरमाया तेरा नाम लेके कहा है। हमने कुरान छोड़ दिया। खोलो यार, खोलो कुरान, खोलो कुरान। और हज़रत जी कुर्बान जाऊं, क्या कहने कुरान के, सरगी हो, मुसल्ला हो, कुरान हो। सरगी हज़रत जी सारे सकते हैं, मैं वुज़ू करके मुसल्ले से खलोता हूं। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन
मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। सरगी हुई सारे सकते हो मैं मुसल्लती हूँ तो सूरह रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। फिर हमने कुरान छोड़ दिया, हमने कुरान छोड़ दिया। उतर कर हिरा से सूए कौम आए, एक नुस्खा है कीमिया साथ लाया। ये दुख ये है कि सिर्फ कुरान छोड़ फेसबुक छोड़। दुख इस बात या तो फेसबुक भी छट दे रहा, वो तो बार बार खोल के देखते रहे। अल्लाह क्या देगी तुम्हें ये फेसबुक, क्या देगा तुम्हें ये व्हाट्सएप पे लगा स्टेटस, लेकिन ये कुरान तुम्हें बादशाही देगा। इकबाल ने कहा जी वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। इसलिए कुरान खोलो, इन्हां बच्चियां ते रहम करो, इन्हां बच्चियां ते रहम। आज जी हमारे पास लोग बकायदा दम करवाने लेके आते हैं, लेकिन तो अभी तक दुकान नहीं खोली, दुआ कभी खोली, क्योंकि दुकान खोल नहीं रही दूजे पास टुर पड़ा। इधर साहब जरा दम करिए, की होया जी, इधर साहब मोबाइल नहीं जे छड़दा, तो मैं पता कोई कहना, मैं कहना भाजी तू ही छड़ छड़े जाओ, छड़ छड़। हाँ जी हमें देख रहे, इसने मेरे हाथ में कब कुरान देखा कि ये कुरान पकड़े, इसने मेरे हाथ में कब तस्बीह देखी है कि ये तस्बीह पकड़े, इसने मेरे हाथ में कब सूरह मुज़म्मिल देखी है कि ये सूरह मुज़म्मिल पकड़े, इसने मुझे कब दुरूद ताज पढ़ते हुए देखा कि ये भी दुरूद ताज पढ़े। इसने जब देखा मेरे हाथ में मोबाइल ही देखा तो फिर इसी ने मोबाइल पकड़ना और क्या करता है। हमारे पास बच्चे दाम करवाने आते हैं, लोग जरा साहब दाम करिए, गुस्सा बड़ा करता है। मैं कह देता हूं साहब, मैं कहता हूं भाई तुसी एडे बड़े होके कर दो तो फिर बच्चा है। लोग दाम करवाने लेके आते हैं, हजरत साहब दाम करियो बच्चा जिद्दी पड़ा है। मैं कह देता हूं मैं हजरत साहब तुसी एडे बड़े होके जिद्दी हो तो बच्चा है। भाई हम सिखा रहे हैं, इन्होंने सारा कुछ हमसे सीखा, गुस्सा हमसे सीखा है, जिद हमसे सीखी है, हमसे सीखा है। अगर हमने इनको कुछ सिखाया होता तो अंदाज बखरे होते। आप किताबें पढ़ कर देखें, एक बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को साथ लेकर मछलियां पकड़ने चले गए। अब वो करते क्या थे, मछली पकड़ते बच्ची को दे देते, वो फिर उस तरफ तवज्जो कर देते मछली पकड़ने की, वो बच्ची मछली देख के ना वापस दरिया में फेंक देती। वो काफी वक्त गुजर गया, उन्होंने सोचा वाह वाह मछलियां हो गई। वो अपनी बेटी को कहते हैं बेटा दिखा कितनी मछली होगी। उसने ढक्कन उठा के दिखाया तो मछली कोई नहीं। वो कहते मैंने इतनी मछलियां पकड़ के दी, किधर गई? वो कहती मैंने वापस दरिया में फेंकी। वो कहते दरिया में क्यों फेंकी? मैंने को दरिया में फेंकने के लिए दी थी। तो बच्ची आगे से कहती है बाबा आप रोज सुबह नहीं कहते, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है, उसी दरख्त पे आरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, उसी जानवर के गले में छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, वही पिंजरा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना तो मैं समझ जाती थी आज इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया इसीलिए जाल में फंसी है, मैंने वापस फेंक दी। बुजुर्गों ने पूछा वो क्यों? वो कहते हैं इसलिए। बच्ची आगे से कहती है इसलिए कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। हैं हमने क्या सीखा है? इसलिए ये तीन कुछ हो कुछ बड़े ज्यादा ठीक है। अल्लाह सलामत रखे पुत्र। असी सिर्फ एक दूजे दिन नुक्स कटन च लगे ने, अपनी कटी। मुझे याद है मेरे बुजुर्गों के पास ना कोई चलो कोई थी तंजीम, वो आई हजरत असी कोई सलाह इंज कर लेंगे। आपने फरमाया यार मैं एक बंदे को ठीक करने हैं, दुआ करो ठीक हो जाए, जो ठीक हो जाए सारे ठीक हो जाए। उनका इशारा अपनी तरफ था, अपने आप को ठीक करिए। हमारी पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खामी ये है, अरे आप ही ठीक होना चाहते, आप ही ठीक होंगे कोई नहीं, लोगों को करके चले जाते।
आओ सारे अपने आप को ठीक करें। मैं जी पीछे ना कराची से आया, नहीं कोयटा से हम इस्लामाबाद की हमने फ्लाइट ली। ये पहली बार इस तरह हुआ कि सबसे लास्ट वाली सीट पे मैं था। मेरे पीछे जो जहाज में पीछे वाला वॉशरूम होता है ना, वो था सबसे लास्ट में मैं था। मुझसे आगे एक और सीट थी, उस पर एक बुजुर्ग थे, एक अम्मा जी थी और एक 10-12 साल की बच्ची है क्यों कोयटा की रहने वाली है। अब जहाज रुका, सबसे लास्ट पे ना हम नहीं उतरना था। वो एयर होस्टेस बार बार कह रही है कि आप अपनी अपनी सीटों पे रहें, जिस जिसकी बारी आएगी मैं खुद सामान निकाल के दूंगी। लेकिन हजरत जी वो जो मेरे आगे वाली सीट थी ना, इस साइड से अम्मा जी उठी और उन्होंने हजरत जी ऊपर से वो खोल दिया। वो ऊपर से बैग आके ना जो बच्ची बैठी थी ना उसकी आंख पे गिरा और वो ज़ाहिर इतनी ऊपर से गिरा, बैग भी भारी था, उस बच्ची की आंख बैग खून निकलना शुरू हो गया। अब मैं आपसे सवाल करने लगा, अल्लाह एयर होस्टेस बार बार कह रही है कि बैग, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं ना, हमें पता है, वो पता क्या करती है एयर होस्टेस, पहले थोड़ा सा खोल के देख लेती है केड़ा केड़ा बैग लूज है, फिर उसको बंद करती हैं, वो फिर बड़े तरीके से उसको खोलती। अम्मा जी ने खोल दिया, बैग गिरा, बच्ची की आंख ज़ाया हो गई, सारी जिंदगी की वो कहानी हो गई, वो सारी नुकसान। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा, अम्मा जी नू वो जहाज़दार रैक खोलने नवाज शरीफ ने किया ही इमरान खान कि जरदारी ने किया? हमें आदत है, गलत हम करते हैं, डालते एक दूसरे पे, और ऐसे लातादाद गलत आपके मुआशरे में। मैं उस दिन एक जगह हम गए तो पाड़छा पे चोए, वो अम्मा होरां ने ना छत ते मशीन लाई सी, दबा दब पिया पानी है। मैं इन्हें नवाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने कि जरदारी ने। यार कम से कम जो हमारी गलती है उनको तो मानो, उनको तो ठीक करो ना। हमें आदत पड़ गई है सिर्फ गलतियां निकालने की। नहीं, जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़े, एवं लड़ना शैतान दे नाल बंदे, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं है। अपनी अपनी जिम्मेदारी। मैं एक चौथा कुछ आ गया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं महफिल में वापस आ जाऊं, लेकिन पिछूं के नहीं, चौथा कुछ आने लगा। मुझे सारे वो हबाब अपनी अपनी ज़ियारत करवाएं जिनके पास अम्मी अबू दोनों हैं, अगर दोनों नहीं है या अम्मी है या अबू है, ज़ियारत करवाएं जरा मुझे सारे। माशाल्लाह, थले कर लो जी हाथ सारे। आपने देखा कि सारी तकरीबन सारी या उन्हें हज़रत में वो ज़ियारत कराओ जड़े रोज राती उन्होंने कोट के समझे, फिर खाना काबा बंद ना है तो और की है। अल्लाह की कसम है, हमने 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार की मजमे में निकाह खड़े करो, 7-7 8-8 हाथ खड़े हुए। निकाह किसी रोज रात अपनी माँ पे उनको कोट के समझे। ये चौथा कुछ आ गया। चलो मैं अब आपसे सवाल करना, मैं अब आपसे सवाल करने लगा, क्यों नहीं कुट दिया? कोई जुर्म हो गया? वो गलती कर बैठे? दसो जी, अगर आप कहते हैं तो मैं इनसे कहता हूं जी कैमरे बंद करवा दें। कोई एक बंदा तो यार उठ के जवाब दो। मैंने इतनी महफिलों में पूछा, कोई जवाब नहीं देता आगे से मुझे कि जी ये वजह है मैं इसलिए अपनी अम्मी को नहीं दबाता, ये वजह है मैं इसलिए अपने अबू के पांव नहीं दबाता। तो भाई तुझे नहीं पता 30 साल हो गए हैं, थक गया तेरे लिए, चल चल के उसके पैर थक चुके हैं, तेरे लिए रोटियां बना बना के, तेरे लिए आटा गूंद गूंद के, तेरे लिए सब्जियां काट काट के, तेरे कपड़े धो धो के थक गई है वो। अब जरूरत है कि उसके कंधे दबाए जाए, क्यों नहीं दबाते यार? दसो जी, कोई एक बंदा उठ के बोलो तो सही, बताओ कहां से गलती हुई उनसे, क्या जुर्म हुआ उनसे जिसकी तुम उन्हें सजा दे रहे हो? कि कोई उनको पूछने को तैयार नहीं। पता है जितने इधर बैठे थे हो सारे ने हाथ खिला रहे, पता है तेरी मां ने एक वक्त में तेरी कितनी ड्यूटियां की? हम सारे ड्यूटियां करने वाले हैं। बाद दफा इस तरह के हालात होते हैं, हम टका के कहते हैं भाई ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। मुझे बता वो कौन सी ड्यूटी थी जो तेरी मां की ड्यूटी में शामिल नहीं थी और उसने की नहीं? बाद ऐसी ऐसी गंदी ड्यूटियां भी की तो सोच ही नहीं सकता है। तेरे पखाने वाले कपड़े एक नहीं हजारों बार धोए उसने, तेरी पखाने वाली तेरी पेशाब वाली टांगे एक बार नहीं हजारों बार धोई उसने। तेरी थोपन बनी, तेरी बवर्चन बनी, तेरी कुक बनी, तेरी शेफ बनी, जाते हो फिर तुझे चूम के पूछती थी दोपहर की बनावा।
स्कूलों आना की बनावा अपना पुत्र है, तो तूने क्या बदला दिया उसको इसका है? तुझे इतना भी नहीं हो सका सिर्फ रात को आके अम्मी को दबा ही दे हैं? तुझे इतना भी नहीं हो सका? तुझे पता तेरे वालिद ने तेरी कितनी ड्यूटियां की? मैं हजरत जी बहुत बातें ऐसी होती हैं जो औलाद बंदे को सिखाती है, जो और सीखने का भी। मैं खुद हजरत जितनी देर 35-36 पे रहा हूं ना, नहीं अब मैं 38 पे आ गया। अब वो जिसको कहते हैं ना वो मुंडापन फिनिश हो गया, अब 38 पे आ गया। मुझे मेरे चौथे बेटे ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन दुख ये है कि मैं लेट हो चुका हूँ। अम्मी भी फौत हो गई, अबू जी भी फौत हो गई। चौथे बेटे ने बहुत कुछ सिखाया। मेरी उम्र 38 साल है, उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है, मैं उससे 35 साल बड़ा हूं। उसकी दोनों टांगें और दोनों बाजू भी मिला लो ना तो फिर भी मेरे डांड जितने नहीं बनते। मैंने जैसे घर जाके बैठना ना, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, पापा फाइटिंग। मैं उससे 35 साल बड़ा हूं, वो जितना मर्जी भी दौड़ लगा ले मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन हजरत जी मैं उससे 35 साल बड़ा हो फिर भी उससे हार जाता। क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं हारूंगा तो फिर वो खुश होगा, मेरी हार में उसकी खुशी है। मुझे को गोली मार दे मैं खाने को तैयार, लेकिन मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। लेकिन वो है जिसके लिए मैं खुद घोड़ा बन के उसको कहता हूँ बैठ जा मेरे। तूने तो किया ही कुछ नहीं, तूने कुछ भी नहीं किया। और मैं अपने वाले साहब का सिर्फ एक बेटा था, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ। जैसे जैसे अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ फिर मुझे अपना वालिद याद आता है। बच्चों के सामने नहीं रोता, वॉशरूम में चला जाऊंगा, गाड़ी पे पैर चला जाऊंगा, फिर अपने अब्बू को याद करके बड़ा रोता हूँ। मुझे सोचता हूँ सुलेमान तेरा तो चौथा है तो तू इतना प्यार करने, तू तो कला ही सामने कितना कीता होना है। ये कुछ नहीं है, बड़े कुछ है मेरे पास, मैं अपने सीने में दबाए फिर पढ़ा लिया। मैं जरा बाप के वाले से ज्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बेचारा बड़ा मजलूम है। किसी शायर को तौफीक नहीं उसके लिए कोई कलाम लिखने की, अगर किसी शायर ने लिख दिया तो किसी नात खां को तौफीक नहीं उसके लिए पढ़ने की। आज अब्बा जी बिल्कुल दीवार के साथ लगे खड़े हैं, माँ की दुआ जन्नत की हवा है को प्योल भी फिक्र ये ना मरण कदी किसी दिया मामा ऐसा मतलब वो सारे ने मर जाते, नाम ही नहीं लेता उस बेचारे का कोई। बल्कि आप यहां तक गए आपने गाड़ियों के पीछे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ है, तो बंदा पूछे फीसा किने दी, यूनिफॉर्म किने लैके दी, किताबा किने लैके दी, पॉकेट मनी कौन दिंदा हुंदा सी, मैकडोनल्ड कौन लैके जांदा सी, मरी कौन लैके गया सी, नारायण गगन कौन लैके गया सी। उस बेचारे का नाम ही कहीं नहीं। इसलिए बेटा अपने वालिदैन की बड़ी कदर करो। बड़ा कुछ तुम कर ही नहीं सकते जो उसने किया, तुम नहीं कर सकते। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा उसने अपने कंधे पे गठड़ी उठा रखी, हज के अय्याम थे। फरमाते बस देखता रहा, पूछा नहीं हज तो था। फरमाते हज कर लिया, फिर वो बंदा मिल गया। फरमाते हैं वो बैठा सीने में गठड़ी खोली, अंदर से अम्मा जी निकली गठड़ी में। फरमाते मैंने कहा ये क्या? वर्ष करता है हजरत साहब ये मेरी वालदा है और मैं यमन से इसी तरह अपनी वालदा को कंधे पे उठा के आया और सारा आज मैंने कंधे पे उठा के किया। आपने फरमाया बड़ा सादतमंद बेटा है। वो आगे से सवाल पूछता है इमाम साहब से और कहता है इमाम साहब मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? आपने फरमाया तो हक की बात करता है, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़ह से जो तेरी माँ ने पहली चीख मारी थी तू उसका हक भी नहीं अदा कर सका। लेकिन पुत्र साढ़े हालात है ऐसे नहीं पूछते नहीं है। रोज राती जितने बजे अपने अबू के पैर दबाओ, बड़े थके गए पैर, 35 साल 40 साल बड़ा सफर होता है, थक के देने, लेकिन तेन कहता नहीं है क्यों बोला? उसकी खुशी आज भी तेरी खुशी। वो कहता कहीं मेरा बेटा ना थक जाए मुझे दबा, लेकिन ये थक चुका है, तेरी माँ थक गई थी।